हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं आरंभिक राष्ट्रवाद एवं विद्रोह एवं कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। इन सब से जुड़े हुए प्रश्न पत्रों को हम लोग देखेंगे। तो इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। अगर हम लोग रंपा विद्रोह के बारे में बात करें तो यह 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1882 में। ठीक है, तो किनके कौन किए थे? सीताराम राजू, यानी अल्लूरी सीताराम राजू। कब हुआ था? 1922 में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है, और यह कब हुआ था? तो यह विद्रोह 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ हुआ था। इसके बाद है कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन कहा जाता है कि वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। वहाबी आंदोलन की शुरुआत एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में हुई थी, जिसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, इसके बाद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1885 में। कहाँ? बम्बई में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हार्मो। ठीक है, लाला लाजपत राय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानते हैं। इसके बाद है कि दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पे था? तो किस विषय पे? नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह के लिए था। तो यहाँ पे कहा गया कि दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक नील दर्पण में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा और शोषण को बारीकी से उभारा गया है, जिसके विरोध में 1859 से 60 में वहाँ नील विद्रोह हुआ था। इसके बाद है कि कांग्रेस का उदय, यानी कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पत्र हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था? कौन किए थे? तो कौन किए थे? W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई, यानी कि जिसे बॉम्बे के नाम से जानते हैं, W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसे व्योमेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी भी कहते हैं। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 को उदारवादी काल कहा जाता है। इसके बाद है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इनको कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया है। किन्हें? दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने? 1924 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, उनकी अध्यक्षता की। और यह आंदोलन एकमात्र गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था, यानी कांग्रेस वाला। इसके बाद है कि बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष यानी 1934 में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके बाद अंबिका चरण जी आ गए, मजूमदार। अमृतसर अधिवेशन 1919 में। फिर पंडित मोतीलाल नेहरू, यानी कि फिर ये जो अध्यक्ष थे ये बदलते चले गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने? सरदार पटेल। तो कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और इसी बैठक में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व की मांग की गई थी, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स और DPSP कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
तथा गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि भी घोषित किया गया था। यहीं पे लोगों ने गांधी वापस आओ का नारा लगाया, जिसके जवाब में गांधी ने कहा था कि आप गांधी को मार सकते हैं पर गांधीवाद को नहीं। ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? तो दूसरे अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे दादा भाई नौरोजी हैं। तो 27 से 30 दिसंबर 1886 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और जिन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है प्रथम भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू। और इन्हें भारत कोकिला के नाम से यानी उपनाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1931 में महात्मा गांधी एवं मदन मोहन मालवीय के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ है? पटना में। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ, जो कि पटना में है और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मघोलकर द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसमें यह बोला गया था कि हम पूरे तरीके से स्वराज को हासिल करेंगे। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में रावी नदी के तट पे हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और इसे अपना मुख्य लक्ष्य भी घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया। इसके बाद है कि सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, वर्ष 1907 में गुजरात के सूरत शहर में हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में यानी उदारवादी और नरम दल तथा उग्रवादी तथा गरम दल में बट गए। यानी उदारवादी को ही क्या कहते हैं? नरम दल कहते हैं और उग्रवादी को गरम दल कहते हैं। तो दो भाग में बट गए और सूरत से पहले यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ? बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हार्मो के द्वारा की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिनका नाम W.C. बनर्जी भी है, तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. हार्मो थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एलेन ऑक्टेवियन हार्मो जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन जी थे। तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन
बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे बिमल चंद्र बनर्जी जी किए थे, और इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वर्ष 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों आर्थिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो कहाँ? वर्धा में। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसका आरंभ हुआ है। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा, यह सही है। इसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, तो ये सरोजनी नायडू। तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ, लेकिन सरोजनी नायडू नहीं, मोतीलाल नेहरू। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था। इसके बाद है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में सुभाष चंद्र बोस। और मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य कृपलानी। यानी कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य भी घोषित किया गया है। इसके बाद है कि वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का लाहौर जो सत्र भी था, तो उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया। और राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को भी पारित किया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के आरंभ से कुछ प्रश्न पत्रों को देखेंगे।